अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आर्किटेक्ट तलहा मसूद है। मैं बीएससी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हूँ और हम पिछले 2014 से लाहौर में काम कर रहे हैं। काफ़ी किस्म के प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। रेजिडेंशियल में आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिज़ाइन दोनों सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डिज़ाइन फ़िलासफ़ी हम जिस पे काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हम बेसिकली ओपन और स्पेशियस प्रोजेक्ट पे काम करें। लाइक जो एक टिपिकल कॉन्सेप्ट होता है घरों का या बिल्डिंग्स में कि हम चार दीवारी और लैंटर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, बिल्कुल एक क्यूब के अंदर बिठा दिया जाता है। मैं उस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ कि हम जब अंदर बैठे हैं तो बाहर से कट ऑफ हो जाएं और बाहर हैं तो फिर घर के अंदर से टोटली कट ऑफ हो जाए। कोई भी क्लाइंट हमारे पास जब आते हैं तो उसको उनकी कंप्लीट डिटेल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ पे कौन रहना चाहता है। इवन एक रूम अगर डिज़ाइन होना है तो वो रूम किस एज के पर्सन का अभी स्टिल है और नेक्स्ट कितने साल वो इस घर को लेके सोच रहे हैं। ये सारी डिटेल हम एक एक रूम के हवाले से हम नोट करते हैं, किसने रहना है। फिर उनके कंफर्ट को कंसिडर करते हुए हम उस चीज़ को उनके लिए एक बेटर लिविंग के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जितने लोग जो भी घर बनाते हैं लाइफ में 1 से 2 बार ही घर बना पाते हैं अपने रहने के लिए। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए जो भी घर बने या कोई भी बिल्डिंग या जो वो डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट इस लेवल की हो कि नेक्स्ट वो 5 से 10 साल कंफर्टेबली वहाँ पे रह सकें और हैप्पी लाइफ इंजॉय कर सकें। बिगेस्ट चैलेंज सब आर्किटेक्ट्स मोस्टली कॉमन सा एक मैं इसको समझता हूँ, वो ये है कि जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है वो हमसे बड़ा आर्किटेक्ट होता है और हमें उसको एजुकेट करना पड़ता है। नॉर्मली वो हमेशा R&D इतनी उनकी होती है कि वो चाह रहे होते हैं, वो उस पर ही स्टक होते हैं कि हमें वही चीज़ एज इट इज़ चाहिए। तो उस सिनेरियो में मैं कोशिश करता हूँ कि एक तो जब बहुत स्ट्रिक्ट क्लाइंट हो कि वो उस पर ही स्टक है तो फिर वहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको एजुकेट करते हैं। अगर वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है तो फिर हम एक तो अपना डिज़ाइन और दूसरा उसका डिज़ाइन दोनों जब साथ प्रेजेंट करते हैं तो फिर वो हमारे और अपनी दोनों की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर लेता है और मोस्ट प्रोबेबली हमें काफ़ी हद तक वो गो हेड देता है कि आप इसमें खुद प्ले करें। आर्किटेक्ट्स के लिए सारे प्रोजेक्ट्स ही स्पेशल होते हैं क्योंकि लाइक हर प्रोजेक्ट उनका एक बेबी होता है जिसको उन्होंने स्टार्ट से लेके प्रॉपर ग्रो करवा के बनाना होता है। तो वो हर प्रोजेक्ट ही आर्किटेक्ट के लिए स्पेशल होता है। बट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ना वो क्लाइंट की वजह से या डिज़ाइन की वजह से या किसी भी वजह से हमारे लिए कुछ मोस्ट स्पेशल बन जाते हैं। उसमें एक मेरा प्रोजेक्ट है, लाइक मैंने मुल्तान में वाटर टाउन में डिज़ाइन किया है। उसको आर्किटेक्चरली और इंटीरियरली और जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा डिज़ाइन का कि हम इनसाइड आउट को कॉन्सेप्ट करते हुए डिज़ाइन करते हैं कि उसमें बहुत स्पेशियस और डिज़ाइन किए हैं। और लाइक उसमें एक सेंट्रल पैशियो हमने डिज़ाइन इस सेंस में किया है कि उस सेंट्रल पैशियो के ऊपर जो डोम कॉन्सेप्ट है उसमें मल्टी कलर के ग्लास, क्योंकि मुल्तान का घर है तो उसमें जब सन रेज पड़ती हैं तो वो पूरी ट्रैवल करती हैं मल्टी कलर्स पूरे घर के अंदर। तो वो एक उसको मज़ीद स्पेशल बनाता है और ब्रिज का कॉन्सेप्ट उसमें लिया कि कंप्लीट घर अराउंड ट्रैवल करता है उस ब्रिज के। टेक्नोलॉजी बहुत स्पेशल रोल प्ले करती है हमारे किसी भी डिज़ाइन के अंदर। उसकी रीज़न के बहुत सारे हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कई ऐसे डिज़ाइंस में कि जो सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं डेवलप नहीं हो पाते या डेवलप होते हैं तो वो इतना टाइम टेकिंग होता है कि वहाँ उस इतना हमारे पास टाइम नहीं अवेलेबल होता है। बहुत सारे इंटरनेशनली आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद डिज़ाइन करवाए हैं। हम यहाँ पे नॉर्मली अपनी रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे उस लेवल के अभी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं है, कुछ हम डिज़ाइन टीम को कोशिश करते हैं कुछ न्यू से न्यू लें, लेकिन अगर हम यहाँ पे उस लेवल के प्रोजेक्ट अगर ला पाएँ तो बहुत हमारे लिए अच्छा होगा। एक दौर था जब हम हाथ से ड्राइंग करते हुए कई घंटे एक छोटे से प्रोजेक्ट पे लगा देते थे। अब वही प्रोजेक्ट हम मिनटों में टेक्नोलॉजी की बेस पे निकाल सकते हैं। इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता लोग एजुकेट हो रहे हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम पहले ये था कि हम लोग एजुकेट नहीं थे। अब डे बाय डे लोग एजुकेट हो रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आर्किटेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और उन आर्किटेक्ट की इम्पोर्टेंस उनके प्रोजेक्ट के लिए कितनी ज़रूरी है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अब डे बाय डे ये इन्हांस हो रहा है हमारा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और इंडस्ट्री में भी इंशाल्लाह। H2O प्रोडक्ट्स मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में लास्ट यूज़ करवाई। हम आर्किटेक्ट्स की कोशिश होती है हमेशा कुछ न्यू से न्यू मार्केट सर्च करते रहते हैं, हर क्लाइंट के लिए कुछ नया। H2O से हमें काफ़ी अच्छी और यूनिक प्रोडक्ट्स मिली
जो कि मैंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में यूज़ करवाई हैं और उसका अच्छा रिस्पांस भी मुझे मिला। मैं देखता हूँ कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल नहीं थी। कुछ न्यू जब मिलता है तो वो हमें यूज़ करवाने में भी हम कंफर्टेबली यूज़ करवाते हैं, और हाँ, बाकी रिकमेंड भी करने में हमें आसानी होती है किसी नेक्स्ट क्लाइंट को।